शिवसेना शुरुआत से ही कह रही थी कि महाराष्ट्र में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी है, लेकिन बीजेपी अभी तक खामोश थी। बीजेपी वेट एंड वॉच की हिकमत अमली पर चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने पवेलियन से निकलकर पिच पर आने का मन बना लिया है। मरकजी वजीर राव साहेब दानवे ने कहा है कि उद्धव सरकार बस 2 से 3 दिन की मेहमान है। नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे। त्याच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। गुवाहाटी के 5 सितारा होटल में अपने हामी एमएलएस को खिताब करते हुए एकनाथ शिंदे एक सेंट्रल पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, उसे सुपर पावर कह रहे हैं। सियासत की नर्सरी में पढ़ने वाला तालिबे इल्म भी अंदाजा लगा सकता है कि उस पार्टी का नाम बीजेपी है। अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना के बागी एमएलए बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना सकते हैं। बीजेपी अब तक पस मंजर में थी, लेकिन अब उसने पर्दा हटा दिया और अपने इरादे जाहिर कर दिए। बीजेपी के मरकजी वजीर राव साहब दानवे ने ऐलान कर दिया कि उद्धव ठाकरे सरकार 72 घंटे में गिर जाएगी। तर त्याचाही विचार आपल्याला करता येईल, पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे। पण टोपे साहेब अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे। शिवसेना की नजर बीजेपी के हर दाव पर है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का तशवीशनाक इल्जाम लगा है। वडोदरा में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की अंधेरे में खुफिया मीटिंग हुई। उस मुलाकात में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह शामिल थे। उसके बाद फौरन ही 15 बागियों को मरकजी सरकार की जानिब से वाई कैटेगरी की खुसूसी सिक्योरिटी देने का हुक्म जारी किया गया। असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बेचे गए बैल यानी बिग बुल है। ये जमहूरियत को लगा कलंक ही है। मरकज और महाराष्ट्र की भाजपा ने ही इन नचनियों को उकसाया है। उनकी नौटंकी का मंच उन्होंने ही बनाया और सजाया है। स्क्रिप्ट और प्लॉट भी भाजपा ने ही लिखा है, ये अब छुपा नहीं रह गया है। बीजेपी कह रही है कि शिवसेना को मरकजी सरकार पर हमला करने के बदले अपना घर संभालना चाहिए। घर को चौपट करके चौपाटी पे चिल्ला रहे हैं। अब घर बच नहीं रहा है, मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं, चौपाटी भी शोर मचा रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। अपनों पे जुल्म, गैरों पे करम, और गैरों के भरोसे ये टिके हुए हैं कि हमारी सरकार कितने दिन बचेगी। इस सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे के अहम सिपा सलार संजय राउत फिर ईडी के रडार पर आ गए। ईडी ने उन्हें जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक संजय राउत को प्रवीण राउत और पात्रा चौल से जुड़े मामले में समन भेजा गया है, लेकिन उनसे डीएचएफएल मामले में भी पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने डीएचएफएल घोटाले में सीबीआई के एक मामले की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज किया। फिलहाल संजय राउत के खिलाफ 2 मामलात की जांच चल रही है। संजय राउत ने ईडी का समन मिलते ही बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी शिवसेना पर दबाव डालने के लिए ईडी को हथियार बना रही है। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ, और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे खुलकर संजय राउत के बचाव में सामने आ गए। क्या मौजूदा परिस्थिति है? ईडी ने समन किया है संजय राउत को भी, आप लोग क्या इसको राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं? नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। संजय राउत को ईडी का नोटिस मिला तो अपोजिशन को भी बीजेपी पर
हमला करने का मौका मिल गया। पूरा जो मामला है ये ईडी के चलते केंद्र सरकार ने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है, केंद्र सरकार ने इसको पूरा चलाया है। अभी और लोगों को किसको किसको ईडी का नोटिस मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। नहीं ठीक है, लगातार एजेंसीज का प्रयोग और दुरुपयोग हो रहा है तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन एनडीए का कहना है कि ईडी की जांच कानून के मुताबिक चल रही है। इसका महाराष्ट्र की सियासत से कोई लेना देना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।